हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें अपन राजस्थान का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, वो अपने अफवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिस अफवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा अफवाह क्षेत्र है? अपना अरब सागरीय अफवाह क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें अपन लोणी, माही, साबरमती, सागरमती नदी के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगली जो नदी है अपनी घग्गर नदी दोस्तों। ठीक है, सॉरी, अंत्य प्रवाही क्षेत्र की जो नदियां होने वाली दोस्तों अपनी घग्गर नदी है सबसे पहले। अंत्य प्रवाही क्षेत्र की जो नदियां हैं दोस्तों, वो अपनी सबसे पहले जो नदी आने वाली है वो हो जाएगी दोस्तों घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी अब अंत्य प्रवाही क्षेत्र की सबसे लंबी नदी होने वाली है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? उद्गम होता है अपनी कालका जो पहाड़ियाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से अपने घग्गर नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत अफवाह क्षेत्र बनाती है। और जो राजस्थान में जो इसका प्रवेश है दोस्तों, प्रवेश कहाँ से होता है? अपना तलवाड़ा जो कि गांव है, अपना तलवाड़ा गांव कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंतर्गत दोस्तों। तलवाड़ा गांव से दोस्तों राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश होता है, जो कि अपने टिब्बी तहसील है दोस्तों। टिब्बी तहसील का जो तलवाड़ा गांव है वहाँ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। और एक तलवाड़ा झील बनाती है दोस्तों, जहाँ पे प्रवेश करती है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंतर्गत, वहाँ पे ही यहाँ पे एक तलवाड़ा झील बनाती है दोस्तों ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सभ्यता बसी गई दोस्तों, वो सभ्यता कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कालीबंगा जो सभ्यता है वो अपने घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान में इसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? नाली या पाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नाली या पाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और वैसे तो मतलब कि बारिश कम होती तो इसका मतलब कि विलीन कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? अपने हनुमानगढ़ का जो बटनेर का किला है दोस्तों, वहाँ पर इसका मतलब कि विलीन हो जाता है। लेकिन बारिश अधिक हो जाती है तो उसके कारण दोस्तों इसका जो अफवाह क्षेत्र है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक दोस्तों इसका अफवाह क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हकरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, हकरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से नाम जानते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? कालका पहाड़ियाँ जो कि शिवालिक हिमाचल प्रदेश से हैं। अफवाह क्षेत्र इसका हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों, और इसके उपनाम कौन कौन से दोस्तों? तो उपनाम की बात करें दोस्तों, इसको प्राचीन नदी के नाम, प्राचीन में दोस्तों सरस्वती नदी के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, सरस्वती नदी के नाम से जानते थे दोस्तों। और इसको मृत नदी भी कहते दोस्तों, और नट नदी और दृष्टवंती नदी भी कहते दोस्तों। ठीक है, दृष्टवंती, नट नदी, मृत नदी और सरस्वती नदी के नाम से जानते दोस्तों घग्गर नदी को। और घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत नाली या पाट के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में इसको दोस्तों हकरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने अपन को बता दिया था दोस्तों। और नाली अफवाह क्षेत्र के पास पाई जाने वाली भेड़ नस्ल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नाली अफवाह क्षेत्र यानी कि घग्गर नदी के आसपास जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नाली नामक जो नस्ल है वो अपने घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, हिमालय से राजस्थान में एकमात्र नदी आती है दोस्तों। ये जो नदी है दोस्तों घग्गर नदी, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलकर अपने राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। ठीक है, और श्री राम वांडेर और हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया दोस्तों। दोस्तों, श्री राम वांडेर और हनुमंता राय को दोस्तों सरस्वती नदी जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती थी दोस्तों, इसका जो प्राचीन मार्ग कौन सा है उसको खोजने का कार्य किसको सौंपा गया दोस्तों? राम वांडेर और हनुमंता राय को सौंपा गया दोस्तों। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों जल पट्टी है। तो जल पट्टी की बात करें दोस्तों, जैसलमेर में दोस्तों सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष पाया जाता है दोस्तों, जो कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य की जो जल पट्टी है दोस्तों, ये अपने सरस्वती नदी का प्राचीन अवशेष माना जाता है दोस्तों। ठीक है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में जो जल पट्टी है दोस्तों, यहाँ पे अपन ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि जो पोखरण की जो जल पट्टी है दोस्तों, यहाँ पे चांदन नलकूप भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और भारत की जो सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी को ही कहा जाता है दोस्तों। भारत की सबसे अंत्य प्रवाही क्षेत्र की जो लंबी है दोस्तों, लंबी नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। ठीक है,
अंत्य प्रवाह के क्षेत्र में जो सबसे लंबी है दोस्तों कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। और अरब सागरीय मानसून की बात, अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है दोस्तों उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अपने लुणी नदी हो जाएगी, ठीक है। और अपने बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु है। यहाँ पर घग्गर नदी अधिक पानी आने पर या फिर बाढ़ आने पर पहुँचती है दोस्तों, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा होती है या फिर बाढ़ का जो कंडीशन होती है उस समय अपने पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक घग्गर नदी का पानी पहुँचता है दोस्तों, ठीक है। आगे अपन वीडियो दोस्तों कांतली नदी का अगला वीडियो आने वाला दोस्तों, कल वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।